हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा STLC। आज हम पढ़ेंगे STLC होता क्या है। इट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ STLC। STLC की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ओके, ये हमारी STLC की लाइफ साइकिल है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर के ऊपर हम काम कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, किस किस तरीके से टेस्ट केसेस बना सकते हैं, ये सारे उस बारे में बताएगा। ये पहला पहला फेज़ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या काम करता है? इसमें क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट को भेजता है, अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है कि मुझे किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनवाना है, मुझे क्या क्या चीज़ें ऐड करवानी है, क्या क्या डिज़ाइन लगेगा, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। ये सारा काम यहाँ पे क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट को भेजता है, ठीक है ना। नेक्स्ट फेज़ है टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लानिंग में क्या होता है? इसमें हम प्लान करते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड कर सकते हैं, हम किस जगह टेस्टिंग कर सकते हैं, कितने लोग चाहिए हमें टेस्टिंग करने के लिए, क्या ग्रुप होना चाहिए कि हम टेस्टिंग कर सकें, प्लान बना के। इसमें टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट जो टीम लीड या मैनेजर बनाते हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि टेस्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा टेस्ट प्लानिंग का होता है। जैसे आप कहीं टूर पे जा रहे हो तो प्लान करके तो जाते हो, कहीं टूर वगैरह पे सारी चीज़ें कि हमें क्या पैकिंग करनी है, क्या मतलब ले जाना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग होती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर के अंदर भी जैसे प्लानिंग करके ही सारी चीज़ों को टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट फेज़ है टेस्ट केस डेवलपमेंट। टेस्ट केस डेवलपमेंट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, ये समझ आएगा कि इस रिक्वायरमेंट के मतलब अंदर क्या क्या काम करना है, क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से एरिया हो सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट सिनेरियोज बन सकते हैं इसमें, जिनके हम मल्टीपल ऑफ टेस्ट केसेस बना सकते हैं। इसमें एक BA के साथ एक मीटिंग क्रिएट होती है जो डेवलपर और टेस्टर को रिक्वायरमेंट को समझाता है। BA का काम होता है रिक्वायरमेंट को समझाना, टेस्टर और डेवलपर दोनों को। जैसे बाय चांस कभी टेस्टर को समझ नहीं आती है, कुछ लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो BA से कांटेक्ट करता है टेस्टर कि मतलब मुझे ये थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है, तो वो BA क्या करता है, वो फिर समझाता है उसको कि क्या टेस्ट केसेस, क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है ना। इसमें ये होता है। नेक्स्ट फेज है एनवायरनमेंट सेटअप। एनवायरनमेंट सेटअप क्या काम करता है? जब हम किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, एनवायरनमेंट सेटअप का जब होता है कि जब डेवलपर टीम जब डेवलपमेंट करती है तो उसके लिए एक सर्वर होता है, वो पार्टिकुलर सर्वर में उसका कोड पोस्ट करते हैं और वहाँ से एप्लीकेशन को चलाते हैं। जैसे ही डेवलपमेंट फेज़ ख़त्म हो जाएगा और एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी, तो मैनेजमेंट लीड या टेस्ट लीड डेवलपर की मदद से टेस्टिंग एनवायरनमेंट सेटअप कर देंगे और ये आगे एप्लीकेशन को लॉन्च कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट फेज़ है हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है? टेस्ट एग्जीक्यूशन बताता है कि जिस रिक्वायरमेंट्स के लिए जो भी टेस्ट केसेस बनाए जाएंगे, उन टेस्ट केसेस को एप्लीकेशन के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। फिर देखेंगे हमारा एप्लीकेशन है जो एज़ पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सारे टेस्ट केसेस प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। एज़ पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट काम कर रही है, ये ज़रूर हम देखेंगे इसमें। और जब भी हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसे हम बोलेंगे एक्चुअल रिज़ल्ट, ठीक है। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट अगर मैच होते हैं तो समझ लो हमारा वो टेस्ट केस पास हो गया। अगर मिसमैच हो जाते हैं, मैच ही नहीं होते हैं, तो समझ लो वो हमारा टेस्ट केस फेल हो गया। और जो जैसे फेल हो गया तो समझ लो वही हमारा बग है, ठीक है ना। उसे ही हम बग बग बोलेंगे और उस बग को ही हम रिपोर्ट करेंगे, आगे पहुंचेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज है हमारा टेस्ट साइकिल क्लोज़र। टेस्ट साइकिल क्लोज़र क्या होता है? जब हमारे पूरी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पूरी तरीके से चेक हो जाता है, पूरी तरीके से टेस्टिंग हो जाती है उसके अंदर, तो हम ये समझ लेंगे हाँ ये रेडी हो गया है मार्केट में लॉन्च होने के लिए, परफेक्टली काम कर रही है, सारी चीज़ें
चल रही हैं तो हम समझ लेंगे हमारा एप्लीकेशन रेडी है। इसमें ये भी होता है कि जब टेस्टिंग टीम अपना साइन ऑफ देगी, अप्रूवल देगी, देन उसके बाद हम एप्लीकेशन के मार्केट के अंदर लॉन्च कर देंगे। साइन ऑफ देने के बाद ही टेस्ट क्लोज होगी, उससे पहले नहीं हो सकती है। ठीक है ना। ये सारी लाइफ साइकिल इस तरीके से काम करती है। सारा यही प्रोसेस, इसका यही क्राइटेरिया है। ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक यू।